जादुई लाल लिपस्टिक का जादू। बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर गांव में एक माया नाम की लड़की रहती थी। वो दिखने में बहुत ही काली थी। उसकी नाक तोते की तरह और होंठ काले थे। गांव के सभी बच्चे उसे कल्लो माई कहकर चिढ़ाते थे। माया की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था रिया। रिया को अपनी सुंदरता और अपने लंबे बालों पर बहुत घमंड था। वो भी अपनी बड़ी बहन माया का मजाक उड़ाया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और फिर उनके घर एक दिन शादी का कार्ड आता है जिसमें जाने के लिए उन्हें कपड़े चाहिए होते हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनों की माँ सुहाना मार्केट जा रही होती है कि तभी दोनों बहनों से वो पूछती है, दोनों कुंडी लगा के रखना, कोई भी आए उससे अंदर से ही बात करना। और बताओ मैं तुम्हारे लिए कौन से रंग का ड्रेस लेकर आऊं? मेरे लिए तो पिंक कलर का ड्रेस ले आना। और रही बात दीदी की तो वो तो कुछ भी पहन ले, लगेगी तो कल्लो माई ही। देखो माँ, रिया छोटे होकर भी मेरा कैसे मजाक उड़ाती है। ऐसे नहीं कहते रिया, माया तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम्हें हर किसी से तमीज से बात करनी चाहिए। मैंने तुम्हें हमेशा से यही सिखाया है। चलो अब अपनी बड़ी बहन से माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांग रही क्योंकि मैंने इसमें गलती क्या कहा है? जो सब कहते हैं वही मैंने कहा है। रिया की बात सुनकर माया निराश हो जाती है, लेकिन माया को इन सब चीजों की आदत होती है क्योंकि बाहर भी सब इसी तरह माया का मजाक उड़ाते थे। ऐसे ही एक दिन माया कुछ कुत्तों को रोटी खिला रही थी कि तभी पास से गुजर रहे दो बच्चे माया से कहते हैं, अरे देखो देखो, अपनी बिरादरी के लोगों की सेवा कर रही है। काली दीदी, काली दीदी, तुम दोनों को देखकर लगता तो नहीं है कि तुम किसी अनपढ़ फैमिली से हो, लेकिन तुम्हारी बातों से जरूर लगता है। जरूर तुम्हें तुम्हारे बड़ों ने अकल नहीं सिखाई कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। तुमसे ज्यादा समझदार तो ये कुत्ते हैं। हाँ, तो अपनी बिरादरी के लोगों में ही घुल मिल जाओ जब तुम्हें इतने ही प्रिय है तो। हम इंसानों से इतनी दिक्कत है तो हम इंसानों के बीच में क्यों रहती हो? इतना कहकर वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। माया एक बहुत ही समझदार और बहादुर लड़की थी जिसे सबकी मदद करना बहुत अच्छा लगता था। इसी प्रकार वो गली में छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे, कुत्ते, गाय आदि को खाना खिलाया करती थी। ऐसे ही एक दिन माया सुबह सुबह गांव की नदी के पास गई। तभी उसने एक घायल बंदर को देखा जिसके पैर में चोट लगी हुई थी। माया को उस पर दया आ गई और वो उस बंदर को अपने घर ले आई और फिर उसने बंदर के पैर पर पट्टी बांधी और खाने के लिए उसे केले दिए। कुछ दिनों बाद वो बंदर जब ठीक हो गया तो माया उसे छोड़ने उसी नदी के किनारे गई। जैसे ही माया ने बंदर को उस नदी के पार छोड़ा, उस बंदर ने एक परी का रूप ले लिया। ये देख माया आश्चर्यचकित रह गई। तभी परी बोली, मैं परीलोक से आई हूँ और मैं एक जादुई परी हूँ। मैं इस इंसानी दुनिया में ऐसे खुलेआम नहीं घूम सकती, इसलिए मैंने एक बंदर का रूप धारण कर लिया था और मैं एक पेड़ से केले तोड़ तोड़ कर खाया करती थी। और अचानक मेरा पैर फिसल गया जिससे मैं जमीन पर गिर गई और मुझे चोट लग गई। वो तो तुम यहाँ पर समय से आ गई। तुमने मेरी इतनी सेवा की और इसलिए मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई लिपस्टिक है। इसे लगाते ही तुम खूबसूरत दिखने लगोगी और इसके साथ साथ तुम इस जादुई लिपस्टिक से जो भी मांगोगी वो तुम्हें तुरंत दे देगी। परी माया को वो जादुई लाल लिपस्टिक दे जाती है और वापस परीलोक चली जाती है। दूसरी तरफ माया अपने घर जाती है और एक कमरे में कुंडी लगाकर लिपस्टिक से कहती है, क्या सच में ये एक जादुई लिपस्टिक है? सबसे पहले मैं इसे अपने होठों पर लगाती हूँ और देखती हूँ कि मैं कितनी खूबसूरत लड़की बन जाऊंगी। माया जैसे ही जादुई लिपस्टिक अपने लिप्स पर लगाती है, वो लिपस्टिक लगाते ही बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। शीशे के सामने खड़े होकर माया अपने आप को पहचान नहीं पाती और कहती है, अरे वाह, मैं इतनी सुंदर दिखने लगी हूँ। अब देखती हूँ कोई कैसे मेरे रंग को लेकर मेरा मजाक उड़ाता है और अपनी जादुई लाल लिपस्टिक की मदद से मैं उन सभी लोगों की मदद करूँगी जिसको सच में मदद की जरूरत होगी। माया लाल लिपस्टिक लगाकर बहुत सुंदर दिखने लगती है और फिर वो अपने आप से एक वादा करती है कि जो भी जरूरतमंद होगा वो उसकी मदद जरूर करेगी।
और जिन्होंने उसको इतनी तकलीफ पहुंचाई है उनको वो सबक जरूर सिखाएगी। इस प्रकार वो जादुई लिपस्टिक की सहायता से गांव के गरीब लोगों की मदद करती है और एक मिठाई की दुकान खोलती है, जिसे खोलने के बाद वो उसमें खूब लगन से काम करती है और ढेर सारा पैसे इकट्ठा करती है। उसकी तरक्की देख गांव के सभी लोग उसे जलने लगते हैं। कुछ दिनों बाद माया अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देती है और फिर माया की माँ कहती है, जादुई परी ने तुम्हें ये जादुई लिपस्टिक दी है बेटा, तो तुम हम सबके रहने के लिए एक बड़ा सा घर मांग लो और उसमें जरूरत की सारी चीजें जादुई लिपस्टिक से मांग लेना। ठीक है माँ, मैं अभी जादुई लिपस्टिक से बोलती हूँ। माया अपनी माँ के कहने पर जादुई लिपस्टिक से एक बड़ा सा घर मांगती है और कहती है, हे जादुई लिपस्टिक, हमें रहने के लिए एक बड़ा घर दे दो और उसमें सभी जरूरत का सामान दे दो। माया के इतना कहते ही उनका पुराना घर एक बड़े घर में बदल जाता है और गांव के सभी लोग उनका बड़ा घर देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली औरत कांता इस बात की जड़ तक जाने का सोचती है और अगले दिन ही उनके घर पहुंचकर कहती है, सुनो माया की माँ, ऐसा क्या जादू हो गया जो तुम्हारी कल्लो माई रातों रात इतनी गोरी सुंदर हो गई और छोटी झोपड़ी एक बड़े घर में बदल गई। मुझे भी तो बता दो ऐसा जादू जो मैं भी कर लूं। ये तो किस्मत का खेल है कांता। मेरी बेटी ने बहुत कुछ सहन किया है और उसे भगवान ने ये सब दिया है, इसमें मैं तुम्हें क्या बता दूं। चलो जाओ अब यहाँ से फालतू की बातें मत करो। चलो जाओ अब यहाँ से फालतू की बातें मत करो। माया की माँ पड़ोस की कांता को बातें इधर उधर करके बताती है और फिर उसे जाने के लिए कहती है। उसके चले जाने के बाद माया की माँ माया को सब कुछ बताती है, लेकिन कांता वहाँ से चले जाने के बाद अपने मन में बहुत कुछ रखती है और फिर पीछे लगी खिड़की से माया के कमरे में जाती है और बेड के नीचे छुप जाती है। तभी थोड़ी देर बाद रात होती है और सभी सो जाते हैं। सोने से पहले माया की बहन माया से कहती है, क्योंकि अब रिया का व्यवहार माया के प्रति बदल गया था। दीदी, मेरे लिए अपने जादुई लिपस्टिक से एक अच्छा सा ड्रेस मंगवा दो ना। कल मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। हाँ, मैं मंगवा दूंगी, तुम सो जाओ। माया वो जादू अपनी बहन के सामने नहीं करती और वो अपनी बहन को सोने के लिए कह देती है। कुछ समय बाद उसकी बहन रिया सो जाती है, लेकिन माया अपने बेड के नीचे छुपी हुई कांता से बेखबर थोड़ी देर बाद अपनी लिपस्टिक निकालकर उससे कहती है, हे जादुई लिपस्टिक, एक सुंदर सा ड्रेस दे दो मेरी छोटी बहन रिया के लिए। जैसे ही माया अपनी जादुई लिपस्टिक से ड्रेस मांगती है, वैसे ही तुरंत ड्रेस उसके सामने आ जाती है। ये देख कांता से बेड के नीचे रहा नहीं गया और वो एकदम से बाहर आ जाती है और कहती है, वाह 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 वाह, ये है वो कमाल की जादुई लिपस्टिक जिसने तुम्हारे झुग्गी झोपड़ी को इतनी बड़ी कोठी में बदल दिया और तेरे जैसे कल्लो माई को गोरा बना दिया। अब मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया है। अरे, आपकी हिम्मत कैसे हुई कांता आंटी हमारे घर में आने की? और ये जादुई लिपस्टिक हर किसी को नहीं मिलती, खासकर आपके जैसे लालची लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही माया कांता को ये सब कहती है, कांता अचानक माया के ऊपर चढ़कर उससे लिपस्टिक छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब रहती है और उसका ये लालचीपन देखकर माया जादुई लिपस्टिक से कहती है, हे जादुई लिपस्टिक, इस लालची औरत की अकल ठिकाने लगाओ और हमारे घर से बाहर करो और आगे से ये ऐसी गलती ना करे, इसको इस प्रकार सबक सिखा दो। माया के इतना कहते ही जादुई लिपस्टिक एक डंडे में बदलकर कांता को खूब मारती है और फिर उसको घर तक छोड़ आती है। खूब पिटने के बाद कांता जादुई लिपस्टिक से कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था लालच बुरी बला है, लेकिन आज मैं ये भी जान गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। इस प्रकार माया और माया की फैमिली सुख चैन से रहने लगती है और सभी गरीबों का भला करने लगती है। और ऐसे ही दिन बीतते हैं और सभी गांव वाले माया से अब तमीज से बात करते हैं और उसके घर में आया जाया करते हैं। लोगों के माया के घर में आने जाने से रौनक बन जाती है और सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही मजेदार इंटरेस्टिंग कहानियाँ सिर्फ आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें। बहुत समय पहले की बात है, परीलोक में बहुत सारी सुंदर सुंदर परियां हंसी खुशी से रह रही थी और सभी परियां आपस में मिलजुल कर गरीबों की मदद किया करती थी। परियों की बदौलत सभी गांव वाले हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। परंतु चुड़ैल लोक में भयंकर परी रहती थी जो लोगों की खुशियों से बहुत जलती थी। भयंकर परी गांव वालों के साथ कुछ न कुछ हरकतें करती रहती थी और उन्हें परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन भयंकर परी अपने दोस्त कमबंद राक्षस को बुलाती है और वो राक्षस परी लोक पर हमला कर देता है। वो परियों की जादुई छड़ी छीन लेता है और उनको रस्सी से बांध देता है। परियों को अपने साथ उड़ाकर भयंकर लोक चला जाता है। अपने आप को इतना असहाय देख परियां बहुत दुखी हो जाती है। अरे अब क्या होगा, ये तो हमें अपने साथ भयंकर लोक उड़ा कर ले जा रहा है। अरे हाँ, इस राक्षस ने तो हमारी छड़ी भी छीन ली है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकती हैं। लगता है अब हमें जिंदगी भर के लिए भयंकर परी की गुलामी करनी होगी। लेकिन तभी सोना परी को नीचे एक बहुत बड़ी झील दिखाई देती है। सोना परी कहती है, सुनो परियां, अगर हमें इस राक्षस के कब्जे से बाहर निकलना है तो हमें नीचे नदी में कूद जाना चाहिए। अगर हम इस समय नदी में नहीं कूदे तो ये हमें उड़ाकर आगे ले जाएगा। ये सुनकर सभी परियां सोना परी की बात मान लेती है और चुपके से सभी परियां नदी में कूद जाती है। ये सारा दृश्य गांव के कुछ लोग देख रहे होते हैं। अरे ये तो कमाल हो गया, यहाँ तो ढेर सारी परियों की बारिश हो रही है। अरे नहीं, मुझे तो ये कोई शैतानी ताकत का काम लगता है भाइयों। कहीं ये सब चुड़ैले तो नहीं है? अगर हम इनके पास गए तो कहीं ये हमें मारकर खा ना जाए। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। इस तरह गांव वाले परियों की बारिश होते देख वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। गांव वालों को भागता देख राक्षस की नजर परियों को नदी में कूदते हुए पड़ जाती है और वो राक्षस उनके पीछे पड़ जाता है और उन परियों को पकड़ लेता है और उन्हें बंदी बनाकर अपनी गुफा में ले जाता है। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें सभी परियों को एक एक करके खत्म कर दूंगा और उसके बाद तुम सभी परियों की ताकत मेरी हो जाएगी और मैं बहुत शक्तिशाली राक्षस बन जाऊंगा और पूरी दुनिया पर राज करूंगा। दूसरी तरफ सोना परी राक्षस की नजर से बच जाती है और वो नदी में तैरकर एक पेड़ के पास पीछे जाकर छुप जाती है। थोड़ी देर बाद शीतल नाम की एक लड़की वहाँ पर आती है। शीतल की नजर सोना पर पड़ती है। शीतल परी की बीमार हालत देखकर उसे अपने घर ले आती है। नदी में बहुत देर तक रहने की वजह से सोना परी को बहुत ठंड लग जाती है और जुकाम हो जाता है। शीतल परी की बहुत सेवा करती है, परी को कपड़े बदलने को देती है और गर्मा गर्म चाय पकौड़े खिलाती है। परी जी, आपकी ये हालत कैसी हुई? सोना शीतल को सभी बातें बता देती है। उसके बाद सोना परी और शीतल मिलकर बाकी की परियों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी शीतल और सोना परी को बाकी परियां कहीं नहीं मिलती। लगता है राक्षस उन्हें कहीं दूर ले गया। पता नहीं सारी परियां कैसी होगी। इतना कहकर सोना परी बहुत दुखी हो जाती है। अब चिंता मत करो परी जी, मैं उन सभी परियों को राक्षस से आजाद कराने में आपकी मदद करूंगी। ये सुनकर सोना परी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद शीतल और सोना परी दोनों घर वापस चले जाते हैं। तभी शीतल अपने घर में रखे हुए एक जादुई छड़ी के बारे में बताती है। परी जी, ये हमारे खानदान की यानी कि पुरखों की बहुत ही कीमती धरोहर है। इस छड़ी में ढेर सारी शक्तियाँ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो राक्षस इस छड़ी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यहाँ दूसरी तरफ वो राक्षस परियों को मारने के लिए अपनी जादुई शक्तियों से एक विशाल कटोरे में तेल गरम कर रहा था। अरे नहीं, लगता है ये राक्षस हमें गर्म तेल से भरे इस कटोरी में डालकर हमें जान से मार देगा। लगता है अब हम सबका बचना बहुत मुश्किल है। चलो तुम सभी परियां अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम लोगों ने भयंकर परी का जीना दुश्वार कर रखा है। तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है।
राक्षस के इतना कहते कहते शीतल और सोना परी वहाँ पहुँच जाती है। राक्षस, उन सभी परियों को छोड़ दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, अब तुम्हारा समय खत्म हुआ राक्षस। अंत में बुराई का विनाश होना तय है। बुराई अच्छाई के आगे कभी नहीं जीत सकती है। अब तुम्हारा समय खत्म हुआ। भलाई इसी में होगी कि तुम हमसे माफी मांग लो और हमारी सारी परियों को हमें वापस लौटा दो। शीतल और सोना परी की बातें सुनकर राक्षस को बहुत गुस्सा आता है और वो आग बबूला हो जाता है। राक्षस शीतल पर हमला कर देता है। तभी शीतल अपनी पुरखों की धरोहर वो जादुई सोने की छड़ी बाहर निकालती है और वो उस छड़ी से राक्षस से लड़ना शुरू कर देती है। कुछ देर तक शीतल और राक्षस में युद्ध चलता रहता है। अंत में शीतल राक्षस को हरा देती है और राक्षस जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही वो राक्षस मर जाता है, उसकी सभी शक्तियाँ खत्म हो जाती है और सभी परियां उसके कैद से मुक्त हो जाती है और उन सभी परियों को उनकी जादुई छड़ी भी वापस मिल जाती है। उसके बाद सभी परियां मिलकर शीतल को तहे दिल से धन्यवाद करती है। क्योंकि शीतल बहुत अच्छी लड़की थी, इसलिए परी उसको एक तोहफा देती है। शीतल, मुसीबत में तुमने हमारी बहुत सहायता की, इसके बदले में हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। सोना परी शीतल को एक जादुई छड़ी देती है। शीतल, क्योंकि तुमने हम सभी परियों को हमारी छड़ी वापस दिलवाई है, इसलिए मैं भी तुम्हें ये जादुई छड़ी देना चाहती हूँ। इस छड़ी की मदद से तुम लोगों की मदद कर सकती हो। जिस तरह हम सभी परियां गरीबों की जरूरत में मदद करती है, आज के बाद तुम भी उनकी मदद कर सकोगी। लेकिन परी जी, आप ये जादुई छड़ी इतने विश्वास के साथ मुझे कैसे दे सकती हैं? अगर लालच में आकर मैंने कोई गलत काम कर दिया तब क्या होगा? शीतल, कुछ दिनों में मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से पहचान लिया है और मुझे पूरा यकीन है तुम एक बहुत ही नेक दिल और ईमानदार लड़की हो और तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहोगी। इसलिए मैं तुम्हें ये छड़ी देना चाहती हूँ। धन्यवाद परी जी, मैं भी आज के बाद आप सभी परियों की तरह जरूरतमंद लोगों की मदद किया करूँगी। इतना कहकर सभी परियों को अलविदा कहती है और सभी परियां वापस परीलोक चली जाती है। यहाँ पृथ्वी पर शीतल जादुई छड़ी की मदद से गरीबों की सहायता और अपने आगे का जीवन जादुई छड़ी के साथ हंसी खुशी से बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। जूही आज बहुत खुश थी क्योंकि वो आज अपने माँ पिताजी के साथ जादू के शो में जा रही थी। वो जादू देखने के लिए बहुत उत्सुक थी जिसे वो आज देखने जा रही थी। जूही ने जादूगर के जादू के कारनामे अपने दोस्तों से बहुत सुना था। जूही ने रास्ते में ही अपने पिताजी से जादूगर के बारे में कई सारी बातें करी। उसके पिताजी भी बहुत खुश थे, पर जूही कुछ ज्यादा ही खुश थी। अब वे सभी सभा भवन में पहुँचे और अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। शो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि जूही ने उम्मीद की थी। यहाँ का जादू बहुत ही मजेदार था क्योंकि जादूगर बहुत मजा कराया करता था और आज से पहले जूही ने इतने सारे जादू नहीं देखे थे। जूही और उसके माता पिता दोनों ही चकित थे क्योंकि उनकी आंखों के सामने इतने सारे जादू हो रहे थे और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। जब शो खत्म हो गया तब वो सभा भवन से चले गए, लेकिन तभी जूही ने देखा कि जादूगर अपनी जादू की छड़ी वहीं कोने में छोड़ गया है। जूही ने उस छड़ी को उठाया और अपने माता पिता की अनुमति लेकर जादूगर को उसकी छड़ी लौटाने गई। जादूगर भी उस छोटी सी बच्ची जूही से बहुत खुश हुआ। जादूगर ने जूही से वो छड़ी लेकर बोला, धन्यवाद छोटी राजकुमारी। जादूगर ने एक उपहार देते हुए जूही को बोला, यह लो, यह मेरी तरफ से उपहार समझकर रख लो। जादूगर ने एक सूट सलवार का जोड़ा जूही को दे दिया। याद रखना, यह एक जादुई सूट सलवार है। इसे पहनकर जो कुछ भी आप मांगोगे वह आपको देगा। जूही बहुत खुश हो गई और उसकी खुशी देखकर जादूगर एक चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन याद रखना, इससे अपनी इच्छा जो कुछ भी तुम इस सूट सलवार से पूरी करवाओगी, बदले में तुम 1 इंच छोटी होते जाओगी। जूही जादुई सूट सलवार पाकर बहुत खुश हुई
और जादूगर को धन्यवाद कहा। वो जादूगर से कुछ जादू सीखना चाहती थी, पर उसके माता पिता बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, इसलिए उसे जल्दी जाना पड़ा। उसने जादूगर को फिर से धन्यवाद दिया और घर के लिए रवाना हो गई। अगले ही दिन जब घर पर कोई नहीं था तो जूही ने उस जादुई सूट सलवार का उपयोग करने का सोचा। जूही ने अब वो सूट सलवार पहन लिया और आंखें बंद करके और अपने मन में सोचने लगी कि अब वो क्या मांगे। फिर उसने कहा, चॉकलेट। जूही के इतना कहते ही वहाँ चॉकलेट आ जाती है। वो ये देखकर बहुत खुश हुई और उसने वो चॉकलेट खा ली। उसने चॉकलेट खाकर फिर से और बहुत सारी चॉकलेट मांगी। जूही ने इतनी सारी चॉकलेट्स मांग ली कि उसका पूरा कमरा चॉकलेट से भर गया। अचानक जूही को एहसास हुआ कि उसकी चॉकलेट आकार में बढ़ रही है। वो अपने घर को चारों तरफ से घूम के देख रही थी, क्योंकि उसे अपने से सारी चीजें बहुत बड़ी लग रही थी। फिर जूही ने एहसास किया कि वो एक प्लास्टिक की गुड़िया जितनी आकार में बदल गई है। फिर उसने अपनी बिल्ली को अपनी ओर आने से रोका, क्योंकि बिल्ली उसके लिए एक बाग जितनी बड़ी थी। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और बिल्ली को पिंजरे में बंद करने की कामना की। पर अब उसने जब अपनी आंखें खोली तो बिल्ली पिंजरे में थी, लेकिन बिल्ली पहले से भी आकार में और बड़ी दिख रही थी। तब जूही को एहसास हुआ कि वो एक चूहे के आकार की जितनी छोटी हो गई है। तभी उसने एक चूहे को अपनी ओर आते हुए देखा। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और चूहे को बहुत दूर फेंकने की कामना की। और अब उसने अपनी आंखें खोली तो चूहे को पहले ही बाहर फेंक दिया गया था। लेकिन जूही अब तक कॉकरोच के आकार की हो चुकी थी। अब जूही को कॉकरोच का डर था। इस समय जूही बहुत चिंतित थी और वो ये नहीं जानती थी कि अब उसे क्या करना है। लेकिन तभी उसके माँ पिताजी घर आ जाते हैं। तब जाकर जूही ने राहत की सांस ली। जूही ने अपने माँ पिताजी को बुलाया, लेकिन उसके माँ पिताजी जूही की आवाज सुन नहीं पाए। उसे जितना तेज हो सकता था वो चिल्लाई, पर उसकी आवाज उसके माता पिता तक नहीं पहुँची। जब उसके माँ पिताजी घर के अंदर पहुँचे तो उन्होंने बहुत सारी चॉकलेट देखी, लेकिन जूही घर के आसपास कहीं भी नहीं थी। और जब जूही के माँ पिताजी ने बिल्ली को पिंजरे में देखा तो बिल्ली को पिंजरे से आजाद कर दिया। अब जूही के पापा ने जूही को इन सब के बारे में पूछने के लिए बुलाया। जूही इधर आओ। लेकिन जूही के माँ पिताजी को जूही कहीं नहीं मिली और फिर बिल्ली ने उन्हें दिखाया कि जूही कहाँ है। बिल्ली उसकी मम्मी को जूही के पास लेकर आती है। तब उसकी मम्मी देखती है कि जूही एक कोने में बैठकर रो रही थी। जूही का आकार इतना छोटा सा देखकर उसके पिता ने अपने हाथ में उसे उठाया और पूछा, क्या हुआ जूही? जूही ने रोती आंखों से अपने पिता को सब कुछ बताया। जूही और उसके माता पिता तुरंत जादूगर के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। ये सब देखकर जादूगर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, आप इस सूट के 2 टुकड़े कर दो। एक टुकड़ा मेरे पास यहाँ छोड़ दो और एक टुकड़ा दूर नदी में कहीं भी छोड़ दो। फिर कल जूही अपने सामान्य आकार में वापस आ जाएगी। जूही के पिताजी ने सूट को 2 टुकड़े में फाड़ दिया। जादूगर के पास एक टुकड़ा छोड़ दिया और एक दूसरा टुकड़ा घर के रास्ते पड़ने वाली एक नदी पर छोड़ दिया। अगली सुबह जब जूही सोकर उठी तो वो अपने सामान्य आकार में थी और अब जूही को समझ में आ गया था कि जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।